पाकिस्तान झूठ बोलने का कारखाना हमेशा युद्ध में ये झूठ प्रचार करते हैं। कारगिल में इन्होंने शेर खान को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसके शव को भी लेने से इनकार कर दिया और अब उसको श्रद्धांजलि दे। इसका मतलब है कि आपने तब झूठ बोला और आज तुम उसको श्रद्धांजलि दे रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा ही आदमी था, तुम्हारा ही अध्यक्ष है, उसने कारगिल में जो दुस्साहस किया तुम्हारे कहने से। नेताओं ने पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। देखिए, सल्यूट टू नरेंद्र मोदी जिन्होंने पहले संसदों के डेलीगेशन भेजे अलग अलग देशों में, उसके बाद लगातार कई देशों में दौरा कर और लोगों को सच्चाई बता रहे हैं। और आज ब्रिक्स सम्मेलन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प भी दोहराया है और जो पहलगाम में आतंकवादियों ने कत्लेआम किया था उसकी निंदा की। संजय राउत ने कहा है कि हम हिंदी का विरोध नहीं करते लेकिन हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हिंदी बोलने वालों को तुम थप्पड़ मार रहे हो, उनकी दुकानें तोड़ रहे हो, उनको निकल जाने के लिए कह रहे हो, तो फिर ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र में केवल मराठी बोलो, तो हमारी गीता जी तो संस्कृत में लिखी हुई है, कुरान अरबी में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि महाराष्ट्र में गीता और कुरान पढ़ने पर भी आप पाबंदी लगाओगे, मंदिरों को बंद कराओगे, मस्जिदों को बंद कराओगे। ये जो भाषा का विरोध कर रहे हैं, ये देश का जो संघीय ढांचा है उस पर विरोध कर रहे हैं। जो हिंदी का विरोध कर रहा है वो हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा है। आप पढ़िए अपनी भाषा, कोई इतराज नहीं है, पढ़ाइए आप, लेकिन हिंदी का विरोध बर्दाश्त नहीं किया। साहब, खिमका की हत्या पर राहुल ने कहा है कि बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है। भाजपा और नीतीश सरकार इसको रोकने से नाकाम है, क्या कहेंगे? राहुल जी पूरी राजनीति को इनके प्रदेशों में जब बलात्कार होते हैं, कत्ल होते हैं, तब इनके मुंह के ऊपर टेप लग जाती है, तब मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बिहार में अगर वो हुआ है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और शायद कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया होगा, लेकिन राहुल गांधी जी को तो खोल सिविल अस्पताल में हार्ट केयर यूनिट में जो है डॉक्टर बाहर की दवाई लिख रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। नहीं, मैंने उसका बड़ा संज्ञान मेरी जानकारी में आया था और मैंने पीएमओ को और हार्ट सेंटर के जो अधिकारी हैं उनको बुला के कहा है कि ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट में ऐसी दवाइयाँ यूज होती हैं जो सिविल अस्पताल में नहीं होती। दूसरा, मैंने इनको ये कहा कि अब जो भी मरीज
अपने हार्ट सेंटर में एडमिट करें, उसका सिविल अस्पताल का कार्ड जरूर बनना चाहिए। मैंने पीएमओ को भी कहा है कि चाहे वहाँ एक कंप्यूटर लगाओ, क्योंकि वो इमरजेंसी होती है तो जाके लाइन में लग के कार्ड तो नहीं बनवा सकते, लेकिन हार्ट सेंटर बनाए। उसका फ़ायदा ये है कि ऑपरेशन हो गया लेकिन स्टेंट डल गया, उसको जिंदगी कुछ दवाइयाँ खानी पड़ी। अगर उसका सिविल अस्पताल का कार्ड बना हुआ होगा तो वो फिर सिविल अस्पताल की फार्मेसी से था उम्र मुफ्त दवाइयाँ ले सकते।